मानव पर्याय का मिलना दुर्लभ है और संसार में मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने वाले कई जीव होते हैं और आर्यखंड में उत्पन्न होने के उपरांत भी जो उच्च कुल है उससे भी वंचित रह जाते हैं। निंदनीय कुल में पैदा हुआ मानव वह मानव नहीं कहलाता। भले ही मनुष्य गति का उदय चल रहा है, मनुष्य आयु के साथ उसका जीवन व्यतीत हो रहा है, किंतु मानवता से वह कोसों दूर माना जाता है, जो कि धर्म के मर्म को समझने की क्षमता नहीं रखता। ऐसे कई जीव हैं निंदनीय कुल में पैदा हुए हैं और निंदनीय कुल में जो पैदा कौन होता है उसका थोड़ा सा सैद्धांतिक विषय भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि कार्य जो होता है वह कारण के अनुरूप ही होता है। यह कई बार यह विषय हम दे चुके हैं। मान लो आप चना बोएंगे तो गेहूँ तो नहीं उगेगा ना, उग सकता है? नहीं उगेगा। क्यों नहीं उगता? चना बोया है, जो बोया है वही उगेगा। इसी को बोलते हैं कारण सदृशम कार्यम, कारण के अनुरूप कार्य होता है, ऐसा कहा गया है। तो निंदनीय कुल में जो पैदा हुआ है उसका कारण क्या है, उसका इतिहास आपके सामने रखना चाहते हैं हम। क्योंकि निंदनीय कुल में हर व्यक्ति पैदा नहीं होता। जो निंदनीय कार्य करता है उसी को वह कुल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि नीच गोत्र का बंध किए बिना वह निंदनीय कुल को प्राप्त नहीं हो सकता। यह अकाट्य कर्म सिद्धांत का यह नियम है। तो नीच गोत्र का बंध कौन कर सकता है? आप ध्यान दें, यह प्रवचन नहीं है, यह सिद्धांत का विषय दिया जा रहा है, क्योंकि सिद्धांत का ज्ञान करना भी अत्यंत आवश्यक हो रहा है। बीच बीच में प्रसंग के अनुरूप कोई दृष्टांत आदि के माध्यम से सिद्धांत को सरल बनाया जा सकता है, किंतु नीच गोत्र का जो बंध करता है उसका स्वामी कौन है, इसकी चर्चा आगम में मिलती है। आप तत्पाद सूत्र का पाठ करते होंगे। तत्पाद सूत्र के अर्थ की ओर भी आपका ध्यान हो सकता है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय आजकल नहीं हो पाता। कोई बाधा नहीं, प्रमाण योग के माध्यम से भी महापुरुषों के जीवन वृत्त को पढ़ करके अपने जीवन को भी उन्नति की ओर ले जाया जा सकता है। तो वहाँ पर भी प्रसंग के अनुरूप बीच बीच में श्रद्धान अपने सिद्धांत का भी विषय सुनने को मिलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, निंदनीय कुल में जो पैदा होता है वह नीच गोत्र का बंध जिसने किया है पूर्व में, उसी को वह कुल प्राप्त होता है। और नीच गोत्र का बंध कौन कर सकता है, यह मार्मिक विषय है। सम्यक दृष्टि कभी भी नीच गोत्र का बंध नहीं कर सकता। आप लिख के रखिएगा, सम्यक दृष्टि कभी भी नीच गोत्र का बंध नहीं कर सकता। सम्यक अपने नीच गोत्र का बंध का स्वामी केवल दो ही गुणस्थान हैं। जो सम्यक दर्शन से नीचे आया है और मिथ्यात्व रूपी धरती में अभी वहाँ पर पहुँचा नहीं धरती पर, किंतु बीच का जो गुणस्थान है द्वितीय गुणस्थान तक ही नीच गोत्र का बंध होता है। प्रथम अर्थात मिथ्यात्व गुणस्थान और द्वितीय गुणस्थान, ये दो ही गुणस्थान हैं जिसमें नीच गोत्र के बंध के परिणाम होते हैं। सम्यक दर्शन जिसके पास है वह कभी भी नीच गोत्र का बंध नहीं कर सकता। एक तो बंध के स्वामी की अपेक्षा से विषय रखा
किंतु नीच गोत्र के परिणाम क्यों होते हैं, उसके लिए कारण क्या है? नीच गोत्र का बंध अपने आप नहीं होता, परिणाम के बिना बंध नहीं हो सकता। तो उसके लिए बहुत एक मार्मिक सूत्र दिया है आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ, और अपने परिणामों के साथ हमें तुलना करना है। मैं भी उसमें शामिल हूँ, क्योंकि मुझे भी स्वाध्याय करना है, केवल आपको नहीं करना, बल्कि आपके निमित्त को लेकर के मैं स्वाध्याय करने के लिए बैठा हूँ, ये ध्यान रखें। गुरुदेव ने कई बार कहा स्वयं को धर्मदान करना होता है और दूसरे के निमित्त को लेकर के यदि धर्मदान होता है तो और सॉलिड धर्मदान हो सकता है। हाँ, आपके निमित्त से मैं धर्मदान करने के लिए बैठा हूँ, भले नीचे ऊपर बैठना है, अलग व्यवस्था है, ये व्यवस्था अलग है, किंतु धर्म ध्यान की ओर दृष्टि होनी चाहिए। तो आगम में ये सूत्र मिल रहा है कि नीच गोत्र का बंध कौन करता है? परात्म निंदा प्रशंसे सरसद गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य, ये सूत्र दिया है। प्राय करके बुंदेलखंड की ये परंपरा है कि 10 लक्षण पर्वों में तत्पाद सूत्र का पाठ होता है और उन दिनों में सूत्र वो सामने आते हैं। अभी 10 लक्षण पर्व नहीं चल रहा है, कहाँ 10 लक्षण पर्व आएगा ये हमारा विषय नहीं है। अभी तो ये सूत्र क्या कहता है, इस ओर ध्यान देना है। परात्म निंदा प्रशंसे, दूसरे की निंदा करना और अपने आत्म प्रशंसा का जो भाव रखता है वह नीच गोत्र का बंध का स्वामी होता है, ऐसा कहा है। ध्यान दें, बहुत कठिन होता है। निरंतर संसारी प्राणी दूसरे की निंदा करने में यदि इसलिए रख रहा हूं कि आप कर रहे हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, जो करता है उसके लिए सूत्र है, जो नहीं करता है उसके लिए सूत्र नहीं लागू होता, ये ध्यान रखो। और दूसरी बात यह है कि महाराज आपने ये विषय जो दिया है शायद संभव है हमारे लिए कहना चाहते हैं, तो आप बैठे क्यों हो सभा में? है आपके लिए नहीं, वस्तुतः आचार्यों ने जो आगम की रचना की है किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के उन्होंने रचना नहीं की, किंतु प्राणी मात्र के कल्याण के दृष्टि को लेकर के सिद्धांत को सामने रखा है। और बहुत महान उनका उपकार हम लोगों के ऊपर हुआ है। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि महाराज का फोकस मेरी ओर है, हम किसी की ओर नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं मैं अपनी ओर फोकस बना रहा हूं, ये ध्यान रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंदर भी वह भाव उत्पन्न ना हो, हमें अलर्ट रहना चाहिए। हाँ, वाहन में बस में बैठ जाते हैं, 150 लोग मान लो, एक बड़ा बस है उसमें बैठे हैं और वो नींद ले सकते हैं, किंतु ड्राइवर नींद नहीं ले सकता, ये ध्यान रखो। इसलिए मैं आपके लिए उपदेश दे रहा हूं और मेरे अंदर वह मान लो बात घटित हो रही है तो ठीक नहीं माना जाता। इसलिए मैं अपनी ओर फोकस कर रहा हूं और आप सुनने के लिए बैठे हैं तो सुनो आप, मैं भी सुन रहा हूं क्योंकि मेरे पास भी 2 कान हैं। आगम के अनुरूप में बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं, यह ध्यान मुझे भी रखना है, तब कहीं जाकर के आगम के अनुरूप कुछ परोस सकता हूं। तो बात ये चल रही थी कि दूसरे की निंदा का परिणाम और आत्म प्रशंसा का जो भाव है, ये दोनों परिणाम नीच गोत्र के आश्रव के लिए अथवा बंध के लिए कारण है। इस प्रकार आगम में सूत्र दिया है। हम अपने आपके मन को टटोलना है, अननेसेसरी बिना निष्प्रयोजन किसी की निंदा यदि करते हैं उससे हमें स्वयं को कुछ भी लाभ नहीं है, दूसरे की हानि हो सकती है, दूसरे की हानि हो अथवा न हो। क्योंकि किसी ने किसी की निंदा की है, किंतु जिसने निंदा के वचनों को सुन लिया
फिर भी उससे कोई प्रयोजन नहीं उसको, और वह अपने आत्म साधना में लीन हो जाता है, तो उसकी निंदा करने से हमारी हानि है, उसकी कोई भी हानि नहीं हो सकती। तो दूसरे की निंदा नहीं करना। महाराज हम किसकी निंदा करें? वो भी लिखा है, निंदामी गराहामी अपानम कहा। अपनी आत्मा की आलोचना निंदा करो, क्योंकि अतीत अनंत काल में हमने जो पाप का अर्जन किया है अज्ञान दशा में, उसको धोना चाहते हैं भगवान। इसलिए मैं निंदा में गराहामी अपानम ऐसा कहते हैं। इसलिए हमें अपनी प्रशंसा नहीं करना, न दूसरे की निंदा करना, अपनी निंदा करना, और जो गुणी है उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहिए। और हम करने के लिए बैठे हैं, ध्यान रखो। क्योंकि जो गुणी होता है उसके प्रति प्रमोद भाव यदि व्यक्त नहीं होगा तो निश्चित रूप से वह ईर्ष्या का कारण बनेगा, पक्की बात है। ज्ञान के क्षेत्र में कोई आगे बढ़ सकता है, साधना के क्षेत्र में कोई आगे बढ़ सकता है, कोई दान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो उनके लिए दोनों हाथों से हम आशीर्वाद देंगे और उस दान का समर्थन करेंगे। मैं भी दाता हूं, ये ध्यान रखो। आप तो हो, किंतु महाराज आप कैसे दाता हैं? आप भी पुण्यार्चक बन रहे हैं क्या? मैं प्रति समय पुण्यार्चक बन सकता हूं, बन रहा हूं। क्योंकि दान की अनुमोदना करने वाला जो होता है वह दाता नहीं है। क्या आपके दृष्टि में क्या है, हमें बता दो। आपने तो दान किया है, आपने दान की भावना भी की और उस दान को दे भी दिया, समर्पण भाव के साथ दिया है, आस्था के साथ दिया है। और जो पवित्र जनालय जो बनने जा रहा है उसमें योगदान आपका हो रहा है। उस दृश्य को देख करके मेरा मन प्रफुल्लित है और इसके माध्यम से मैं ये पुण्य का जो अर्जन करूंगा या कर रहा हूं वह अपने आप में अलग क्वालिटी का पुण्य है, ये ध्यान रखो। क्योंकि आचार्यों ने कहा कृत कारित अनुमोदन मन वचन और काय, इसके माध्यम से पुण्य का अर्जन करने का अवसर प्राप्त होता है। और आज आपके सामने एक पुण्यार्जक बैठा है जिन्होंने कल क्या किया, बिना किसी प्रेशर के, ये ध्यान रखो, क्योंकि हम प्रेशर नहीं देते हैं किसी को, लेकिन थोड़ा बहुत मोटिवेट करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि उसके माध्यम से उत्साह और जागृत होता है। पुण्य का क्या स्वरूप है उसको सामने रखने से अपने आप ही भाव उमड़ते रहते हैं और वह आगे बढ़ता चला जाता है। आप सफ़र कर रहे हैं मान लो, और पैदल सफ़र कर रहे हैं ऐसा मान के चलता हूँ, और आपके उस सफ़र में पीछे से जो हवा चलती है तो आपके लिए आगे बढ़ाने में वह कारण शुद्ध हो जाती है, वह हवा। उसी प्रकार ये हवा समझ लो, आप चल रहे हैं और आप आसानी से बढ़ते चले जाएं, इसलिए थोड़े बहुत उत्साह जागृत करने की आवश्यकता होती है। आप सोचो, कहने के लिए आप गृहस्थ हैं और आपके साथ परिवार लगा हुआ है, आपके साथ और भी अड़ोस पड़ोस के जो व्यक्ति हैं जो परस्पर में एक निकट संबंध को लिए हुए हैं, रिश्तेदारी बोलते हैं आप लोग, ये सब इसका सब निर्वाह करते हुए भी धर्म के प्रति जो आस्था निरंतर जागृत होती चली जा रही है, यही इसी को बोलते हैं ये वातावरण भले ही पंचम कालीन वातावरण है, किंतु इसके माध्यम से जो जीव का विकास हो रहा है वो अपने आप में
अद्भुत है और दूसरे के लिए भी वह अनुकरणीय बन जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि हमें किसी दूसरे की निंदा नहीं करना, किंतु जो गुणी है उसकी प्रशंसा में लग जाओ, क्योंकि दूसरे की निंदा करने में अपना जीवन व्यर्थ चला जाएगा, ये ध्यान रखो। इसलिए आचार्य कहते हैं अपने को धर्म ध्यान करना है, आर ध्यान नहीं करना है। क्योंकि जो विपरीत चल रहा है वह अपने कर्म के उदय के कारण चल रहा है, उसको भी संभालने की बात रखो आप। किंतु संभाला तब जाता है जब वह संभलना चाहता है तो की बात है। हम दूसरे के ऊपर अनुग्रह कर सकते हैं, वो करना चाहिए, किंतु वह अनुग्रहित होने के लिए वह अग्रसर है तो उसके ऊपर अनुग्रह किया जाता है और करना चाहिए। तो इसलिए दूसरे की निंदा करने के लिए मनुष्य पर्याय नहीं मिली है, पाप करने के लिए मनुष्य पर्याय नहीं मिली है, बल्कि इस मनुष्य पर्याय के माध्यम से विकास करने का एक मौका, एक अवसर प्राप्त है हमें। तो कल हमने आपके सामने चक्रवर्ती का प्रसंग रखा था कि वह चक्रवर्तित्व पद को प्राप्त कर लिया, बिना पुण्य के संभव नहीं, किंतु वर्तमान में उस पुण्य का सदुपयोग नहीं कर सका, इसलिए उसका अधःपतन हुआ है, अधोगति का पात्र हुआ है। चाहे तो वह ऊर्ध्वगति का पात्र बन सकता था, किंतु बन सकता था, बने तब की बात है। तो आज ठीक उससे एक विपरीत प्रसंग आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसलिए अपने को आगम खोल करके भले ही 10-15 मिनट आप शांति के साथ पढ़ेंगे और समझते हुए पढ़ेंगे, मान लो आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो जिसके पास ज्ञान है उनके पास बैठ करके विनीत भाव के साथ ज्ञानार्जन करने का पुरुषार्थ करिएगा, और उसके माध्यम से निश्चित रूप से वस्तु का स्वरूप सामने आता चला जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, उस आगम के माध्यम से हमें ज्ञात हो सकता है, किंतु रुचि की बात है। रुचि यदि नहीं है तो महाराज रुचि जागृत करो ना आप। मान लो हम तो रुचि जागृत करने के लिए बैठे हैं, मान लो क्या आप भोजन करने के लिए बैठे हैं किंतु रुचि नहीं है आपकी, तो क्या करते हैं, ये मानना पड़ेगा कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मंदाग्नि हो रही है मान लो, तो आप क्या करते हैं, लवण भास्कर, लवण भास्कर का आप प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार हम भी कुछ भास्कर का प्रयोग तो करेंगे, करना पड़ेगा। रुचि जागृत कराई जाती है, पक्की बात है, हाँ? करते क्या नहीं। हिंगाष्टक चूर्ण अलग है, लवण भास्कर अलग है, पता नहीं न जाने कौन कौन से चूर्ण हैं, और भोजन के बाद भी फांकी लेते रहते हैं। सौंफ है, इलायची है, लौंग है, आदि आदि जो पाचक वस्तु मानी जाती हैं। तो ये सारे सारे अपने भोजन को पचाने के लिए जो पदार्थ हैं उनका आप सेवन करते हो, उसके माध्यम से भूख बढ़ती है। आपकी भूख बढ़ रही है क्या, नहीं नहीं बढ़ रही है तो परोसना फिर ठीक नहीं मानना, ठीक नहीं माना जाता। महाराज आप परोसो, अपने आप भूख बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा परोसेंगे तो ही वह जठराग्नि बनी रहेगी। गुरुदेव का ये कहना है कभी भी पूर्ण रूप से भूख को मिटाना नहीं चाहिए, पूर्ण रूप से प्यास को मिटाना नहीं चाहिए, जठराग्नि बनी रहनी चाहिए, ताकि वह थोड़ा बहुत भी लेओगे तो वह भस्म हो सकता है, पूरा का पूरा वह डाइजेस्ट हो सकता है। उसी प्रकार थोड़े छोटे छोटे प्रसंग आपके सामने प्रतिदिन देता रहता हूँ, ताकि वह विषय आपको आत्मसात होता रहे। तो मैं ये कह रहा था कि ये जीवन जो मिला है
मनुष्य पर्याय जो मिली है बहुत पवित्र पर्याय मानी जाती है। 4 गति हैं, उनमें से एक मनुष्य गति ऐसी गति है जिस गति से सारे रास्ते खुले हैं। यानी मनुष्य मर करके पुनः मनुष्य भी बन सकता है, मनुष्य मर करके नारकी हो सकता है, तिर्यंच हो सकता है, देव पर्याय को प्राप्त हो सकता है और मुक्त भी हो सकता है, किंतु अन्य गतियों में मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए मोक्ष को प्राप्त करने के योग्य यह पर्याय आपको मिली है और उसमें भी उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं। इसलिए कुल का अभिमान न रखो, कुल का सदुपयोग करिए आप। मैं इस कुल का हूं, अरे कुल का हूं तो ठीक, कुल मिला करके आप कहना क्या चाहते हैं भाई? कुल का सदुपयोग करो। जो पर्याय मिली है, जो साधन मिले हैं मोक्ष मार्ग के योग, उसका सदुपयोग करने का यह स्वर्णिम अवसर है। पूर्णतः सदुपयोग करिए। हाँ, एक एक नहीं, कई लोग भी एक साथ भी कई लोग पुण्यार्जक बन सकते हैं। और उसका भी आपने एक अनुष्ठान चालू ही कर दिया कि शिलाओं के माध्यम से एक दिन में कई पुण्यार्जक आप लोग बनाते हैं और अपने निमित्त से ये कई पुण्यार्जक बन जाता है, जबकि कई बनना चाहिए। बल्कि हम तो यहाँ तक कहते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ समझ गए कि फिल इन द ब्लैंक्स, हमारे यहाँ लाभ नहीं मिल पा रहा है महाराज, गंधोदक नहीं मिल रहा। हमने सोचा भैया कमंडलू खाली कर दो क्या, कमंडल में जल है, गंधोदक लेना चाहो क्या? नहीं महाराज, गंधोदक का अर्थ अलग है। कहाँ पर? हमारे तय, हमारे यहाँ आप वो आना है और हम गंधोदक से अपने आप को पवित्र बनाना चाहते हैं। भाव है, होना चाहिए। और एक बार ये प्रसंग सुनने को मिला, मुझे भी हंसी आ गई। और एक परिवार ने प्रदान करके ले गए और आहार के पश्चात वापस वो भेजने के लिए आए और उनके साथ 2 परिवार और आए जो आसपास ही रहते थे। वो भी, उनका भी चौका लग रहा होगा। और आकर के उसमें से एक परिवार ने कहा कि महाराज 15 दिन से चौका लग रहा है, आपका आहार नहीं हो पा रहा है। तो दूसरे ने क्या कहा मालूम है? नहीं, ऐसा नहीं कहते कभी भूल करके भी, मेरा 25 दिन से लग रहा है। और दूसरे को तो कह रहा है ऐसा नहीं कहना चाहिए, और स्वयं कह भी दिया उसने। ऐसा होता है, वह भीतर भाव रुक नहीं पाते हैं और वह बोल ही देते हैं। बोलने में भी कोई हमें आपत्ति नहीं, हम सुन लेते हैं, क्योंकि हम सुनने की भी आदत हमारी हो चुकी है। समय पर ही सब कुछ होता है। इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं, उच्च कुल में पैदा होने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। नरक गति का पात्र बनता है, वहाँ पर नीच गोत्र का ही निरंतर उदय चलता रहता है। तिर्यंच गति में भी नीच गोत्र का ही प्राय उदय चलता रहता है और देव गति में नियम से उच्च गोत्र का ही उदय होता है और मनुष्य गति में नीच गोत्र का भी और उच्च गोत्र का भी उदय हो सकता है। तो इसलिए ये अतीत का जो पुरुषार्थ आप लोगों ने किया है, वह पुरुषार्थ ही वर्तमान में काम आ रहा है। तो एक चक्रवर्ती बनकर के भी इतना पाप कर लिया उसने, अज्ञान के कारण वह नीचे चला गया, उसका पतन हो गया। और एक आज प्रसंग आपके सामने दे रहा हूँ, एक तिर्यंच होकर के भी जो पतित प्राणी माना जाता है, उसका उत्थान हो रहा है। कृत्वा पाप सहस्राणि, कृत्वा पाप सहस्राणि हत्वा जंतु शतानि च, कृत्वा पाप सहस्राणि हत्वा जंतु शतानि च, अमुम मंत्रम समाराध्य तिर्यंचोपि दिवंगताः। मंत्र, नमोकार मंत्र का स्मरण करके उसकी आराधना के फलस्वरूप तिर्यंच भी
देव पर्याय को प्राप्त कर लेता है। अपने जीवन में हजारों पाप करके सैकड़ों जंतुओं का वध करने के उपरांत भी, क्योंकि जो क्रूर जाति के जो तिर्यंच होते हैं, जो जीवन के आदि से लेकर के अंत तक जिनका मांस भक्षण ही एकमात्र भोजन माना जाता है, उसके बावजूद भी उसका विकास होता है। किसके थ्रू होता है? मंत्रम अमुम मंत्रम समाराध्यो। इस नमोकार मंत्र की आराधना करके तिर्यंच भी देव गति को प्राप्त होता है। आप सुन रहे हैं क्या? नहीं। जब तिर्यंच भी देव गति को प्राप्त हो सकता है, हो रहा है, तो आप लोग तो मानव हो, आपको तो स्वर्ग क्या मोक्ष दिलाने वाला ये महामंत्र माना जाता है। ये ध्यान रखो। इसलिए हमें स्वर्ग को प्राप्त करने के उद्देश्य से नमोकार मंत्र की आराधना हमें नहीं करनी है, किंतु कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के ही इस मंत्र की आराधना उपासना हमें कर लेनी चाहिए, और कोई भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि पुण्य का अर्जन जो होता है वह निरपेक्ष भाव के साथ ही होता है, कोई इच्छा नहीं। यदि कोई इच्छा है भी, भगवान ये संसार कब समाप्त हो, इस भाव को लेकर के आप पुण्यार्जन करिएगा, इस भाव को लेकर के आप अपनी शक्ति के अनुरूप साधना करिएगा। उसके निमित्त से, उस साधना के माध्यम से ये विश्वास है निश्चित रूप से उसका कल्याण हुए बिना रह नहीं सकता। तिर्यंच हो करके भी दिवंगता कह रहे हैं, आप तो बोल ही देते हैं, अवसान हो गया, दिवंगत हो गए, ऐसा बोल देते हैं। गए कहीं भी हो ये बात अलग है, लेकिन स्वर्गीय लिखते हैं, वो चलन में है, ये व्यवहार है, लिखना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन वस्तुतः परिणाम के अनुरूप ही गति मिलती है। इस श्लोक को इसलिए रखा कि प्रसंग इसी को बना रहा हूँ। अयोध्या नगरी में रामचंद्र जी राज कर रहे हैं और वह प्रसंग आपके सामने है। सकल भूषण केवली जिनका आगमन अयोध्या में हुआ है और उनकी दर्शन के लिए पूरी जनता जा रही है और दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, पूजन अर्चन करने के लिए, वंदना आदि करके अपने भावों को उज्जवल बनाने के लिए सारी जनता पहुंच रही है। और वहाँ पर कौन पहुंचा है? विभीषण भी पहुंचा है। और विभीषण जा करके केवली भगवान की वंदना करता है और निवेदन करता है, भगवान मैं आपके मुख से वह वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। कौन? रामचंद्र जी और सुग्रीव का जो पूर्व वृत्तांत है उसको मैं सुनना चाहता हूँ। इतना ही पर्याप्ता ये जिज्ञासा थी और वह देशना के माध्यम से वह बात सामने आ रही है कि रामचंद्र जी कौन बनते हैं, सुग्रीव कौन बनता है, इसको समझना है। एक पद्मरुचि नाम के सेठ हैं और वे अपने हवेली से निकल करके किसी कार्य निमित्त को लेकर के जा रहे हैं। संभव है देव दर्शन के लिए जा रहे हों, ये भी संभव हो सकता है। किसी भी निमित्त को लेकर के जाएं, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं, किंतु वो जा रहे हैं। और जाते समय मार्ग में एक दृष्टि उनकी पड़ी और देखा वहाँ पर एक पशु है, बैल है जो मरणासन है।
मरणासन्न है उसको देख करके करुणा के साथ, दया के साथ उस पद्मरुचि सेठ ने नमोकार मंत्र सुनाया। सुन रहे हैं आप? महाराज ये तो हम जपते ही रहते हैं। अरे जपते ही रहते, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? इसका कोई महत्व नहीं है क्या? वस्तुतः अभाव का महत्व होता है, सद्भाव का महत्व नहीं होता है। हम और आपके पास नमोकार मंत्र स्मरण करने के लिए वह नमोकार मंत्र मिल चुका है और बार बार वह स्मरण करते 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 उसका महत्व समाप्त जैसा हो गया है। किंतु उसी नमोकार मंत्र के श्रवण से उस बैल का क्या विकास हुआ आपको समझ में आएगा। उस बैल ने जो मरणासन है उसको सुनाया गया है और उस नमोकार मंत्र के स्मरण से वह कहाँ पहुँच गया है? अभी स्वर्ग की बात मत करो, वो एक राजा के यहाँ राजपुत्र हुआ है। हाँ, वही जो पशु था अब राजा का पुत्र बना है। पुण्य का अर्जन देखो, एक पशु पर्याय में रह करके भी एक बार नमोकार मंत्र के श्रवण से और स्मरण से और श्रद्धा के साथ स्मरण किया होगा, उसका प्रतिफल ये निकला कि वह राजा का पुत्र हुआ है। और वह राजा का पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो वही राजा बनता है। और एक दिन वो भी घूमने के लिए जा रहा है और कहाँ से घूमने के लिए जाता है तो वहाँ पर जहाँ पर नमोकार मंत्र का स्मरण किया था जो बैल के पर्याय में, उसी स्थान पर जाकर के उसको जाति स्मरण हो जाता है। अरे मेरा ये विकास जो हुआ है कि किसके कारण हुआ है उसको ढूंढना है। स्मरण, जाति स्मरण होते ही ये ज्ञात हो जाता है मेरा जीवन, अतीत का जीवन पशु पर्याय में था और वहां से मैं राजा का पुत्र हुआ हूं। इस पशु पर्याय से ऊपर निकालने के लिए किसने उपकार किया है उसको ढूंढना है। और ढूंढना है, वो सोचता है ऐसे ढूंढने में मिलेंगे नहीं वो। और उनके मन में इतने पवित्र परिणाम हो गए, उसने सोचा एक विशाल जिनालय का मैं निर्माण करूंगा। किस निमित्त को लेकर के? एक जिनालय का विशाल निर्माण करके वह अतीत की पर्याय को ढूंढना चाह रहा है। मेरा कौन उपकारी होगा उसको ढूंढना है। और विशाल जिनालय का निर्माण करके उस जिनालय में उसने क्या किया, एक चित्र बनवाया। क्या? नमोकार मंत्र सुनता हुआ बैल है। क्योंकि जाति स्मरण में हिस्ट्री, अतीत का इतिहास सामने आ गया तो उसने सोचा बैल का चित्र बनाना चाहिए और नमोकार मंत्र सुनाते हुए। और उसने सोचा ये तो बना लिया, अब कोई भी व्यक्ति इस जिनालय में आकर के मान लो उस दृश्य को देख करके आश्चर्य प्रकट करता है, उसको हमारे पास भेजना। इस प्रकार उसने अपने कर्मचारी को संकेत दे रखा था उस राजा ने। और वही व्यक्ति कौन? पद्मरुचि उस जिनालय में प्रवेश करते हैं, जिनेंद्र भगवान की वंदना करते हैं और उनकी दृष्टि उस दीवार की ओर जाती है। अरे ये कौन सा दृश्य है? 25 वर्ष पुराना यह प्रसंग ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये वही दृश्य है जो मैंने 25 वर्ष पूर्व
एक बैल के कान में हमने नमोकार मंत्र सुनाया था, वह दृश्य यहाँ पर कैसे मिल रहा है। आश्चर्य प्रकट उसने किया और वह कर्मचारी जा करके बोल रहा है राजा को, राजन एक व्यक्ति अभी अभी जिनाले में आया था और वह आश्चर्य से चकित हो गए। ऐसा करो, उनको ले आओ मेरे पास। और उनको ले जाया गया। कौन को? पद्म रुचि को। और राजा के सामने वह खड़ा हो जाता है। राजा ने कहा, तुमने आश्चर्य क्यों प्रकट किया? राजन, और कोई बात नहीं थी। 25 साल पुराना वह दृश्य मुझे देखने को मिला कि मैंने एक बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा उपकार तुमने मेरे ऊपर किया है, क्योंकि मैं ही पूर्व में उस पशु पर्या में था और करुणा और दया के साथ आपने नमोकार मंत्र सुनाया था। उस नमोकार मंत्र की महिमा के कारण मुझे यह पर्याय मिली है, मनुष्य पर्याय मिली है। और वह पुण्य के उदय से मैं राजा का पुत्र हुआ हूँ और मैं बड़ा हो गया तो मैं राजा बन गया हूँ, किंतु इस राज गद्दी पर मुझे अब बैठना पसंद नहीं, मुझे रुच नहीं रहा है। जल्दी से जल्दी इस राज गद्दी को आप संभालो और मैं जा रहा हूँ। वैराग्य हो गया उसको, क्योंकि उत्थान का कारण तुम बने हो, वह पद्म रुचि सेठ ही बने हैं उस बैल के उत्थान के लिए, और वह राजा बना है। फिर बाद में वो उनको वैराग्य हो जाता है राजा को, और दीक्षित हो करके वो समाधि मरण पूर्वक मरण करके जो अगला जो उनको भव मिला है वह सुग्रीव बने हैं। अब सोचो विचार, हो सकता है बीच में एक देव पर्याय भी उनको प्राप्त हो गया हो, उसके बाद जा करके सुग्रीव बने हैं। आप सोचो विचार करो। और कालांतर में वे पद्मरुचि सेठ भी धर्म की आराधना करते 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 वे दीक्षित होकर के साधना के फलस्वरूप उनकी आगे की पर्याय रामचंद्र जी बनते हैं। सोचो, ये वर्तमान योग क्या ये प्रसंग है, सुनने में अच्छा आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा है। बीच में थोड़ा सिद्धांत का भी विषय हमने दिया है, इसलिए देना पड़ा कि वस्तुतः पतन जो होता है वह निकृष्ट परिणाम के द्वारा ही होता है। ये पशु पर्याय मिलती है, तिरिंज पर्याय मिलती है, मिलती क्यों है? वह पाप का परिणाम है। वो पाप में परिणाम का ही परिणाम है। परिणाम अर्थात भाव और परिणाम अर्थात रिजल्ट। परिणाम तो अच्छे करो नहीं और परिणाम अच्छा निकले, ये भाव रखना ठीक नहीं माना जाता। अच्छे परिणाम करिएगा। आगम के आधार से हम सोचते हैं तो हमारा पतन और हमारा उत्थान उसमें अपने ही परिणाम सिद्ध होते हैं। इसलिए बहुत अच्छा अवसर मिला है आप लोगों को, मनुष्य पर्याय मिली है और उत्तम कुल मिला है। कुल मिला करके उस कुल का सदुपयोग करिएगा। इसके बिना हमारा और कोई उत्थान के लिए कारण नहीं बन सकता। इसलिए उत्तम कुल में पैदा हुए जो जीव हैं वो बहुत पुण्यशाली हैं और उनका पुण्य निरंतर वृद्धिंगत हो और उसके माध्यम से मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं और उसके माध्यम से परंपरा से हमें मोक्ष का लाभ भी हो सके। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की जय।